ये एक ऐसी दास्तान है जो वक्त की रेत के नीचे दफन तो है, लेकिन जिंदा है। एक ऐसा राज कि अगर वो जाग गया तो पूरा मिस्र निगल जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें पता चले कि मिस्र के ये अजीम अहराम ये सिर्फ फिरौनों के मकबरे नहीं बल्कि ये कैद खाने हैं। और फिर ये भी सोचिए कि क्या हो अगर फिरौनों से भी पहले कोई ऐसा बादशाह गुजरा हो जिसका नाम जुबान पर लाना तक मना था। और आखिर में, अगर एक पुरानी कहावत ये हो कि मिस्र उस दिन बर्बाद होगा जिस दिन सच्चाई बहुत गहरी हो जाएगी, तो क्या फिर भी सच की तलाश करनी चाहिए? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है शहर वास्त की, एक ऐसा शहर जहां दरियाए नील जिंदगी की तरह बहता था, जहां चढ़ता सूरज उम्मीद लाता था और ढलते सूरज का हर साया अपने अंदर एक खौफ छुपाए हुए था। इसी शहर में रहता था आमुन-रा। पेशे से तो वो मंदिर का एक कातिब था। पत्थरों पर पुरानी कहानियां और दुआएं लिखना उसका काम था। लेकिन आमुन-रा की असल पहचान उसके हाथ नहीं, उसकी आंखें थी। आंखों में वो सवाल थे जो पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और इसे बचपन से एक ख्वाब बार बार आता था, एक ख्वाब जो उसे सोने नहीं देता था। वो देखता कि एक अहराम जल रहा है, जमीन के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं और फिर एक बहुत भारी गहरी आवाज उसे खबरदार करती है, जिसे भुला दिया गया वो फिर से जागेगा। तारीख तो कहती है कि मिस्र की कहानी फिरौनों से शुरू होती है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है ना? एक ऐसी कहानी जो कुछ बूढ़े पुजारी अंधेरे में छुपकर सुनाते थे। एक ऐसे वक्त की कहानी जो फिरौनों से भी बहुत बहुत पहले का था। इस भूली हुई कहानी का मरकज था आकरसेट, जिसे अंधेरे और तबाही का बादशाह कहा जाता था। एक ऐसा जालिम हुक्मरान कि उसके नाम को ही तारीख के हर सफ़े से खुरच दिया गया। कहते हैं कि इसके बड़े बड़े शहरों को देवताओं ने रेत में बदल दिया। इसे मारा नहीं जा सका तो इसे कैद कर दिया गया, और इसे कैद करने के लिए जो जिंदान बनाए गए उन्हें आज हम अहराम मिस्र कहते हैं। कहानियां कहानियां ही रहती तो अच्छा था, लेकिन फिर एक दिन ये भूला बिसरा अफसाना एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आ गया। और जब तबाही आती है तो बहुत तेजी से आती है। पहली ही रात शहर से 3 बच्चे गायब हो गए। इसी रात किसी ने मंदिर का वो ममनुआ तहखाना खोल दिया जिस पर सदियों से ताला था। अगली सुबह फिरौन अपने ही बिस्तर पर मुर्दा मिला, आंखें खुली, चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे उसने कुछ देख लिया हो। और फिर दरियाए नील का पानी भी खून की तरह सुर्ख हो गया। जब आमुन-रा को इस तहखाने में बुलाया गया तो वहां दीवार पर सिर्फ एक पैगाम लिखा था जो सदियों पुराना लगता था। जो मुझे याद करेगा वो मुझे आजाद करेगा। लानत जाग चुकी थी क्योंकि किसी ने उसे याद कर लिया था। अब आमुन-रा समझ चुका था, इस अजाब को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सूरज का तोमार, एक मुकद्दस सहीफा जो अजीम अहराम की गहराई में छुपा हुआ था। तो बस उसने अपने साथ 3 सिपाही और एक बूढ़े पुजारी को लिया और इस अंधेरे में उतर गया। लेकिन वो अहराम कोई आम मकबरा नहीं था, वो एक जिंदा जाल था। अंदर दीवारें हरकत करती थीं ताकि घुसने वालों को कुचल दें। फर्श से अचानक जंजीरें निकलतीं और पत्थर के बने सांप जिंदा होकर सांस लेते थे। और इस जाल ने अपना शिकार शुरू कर दिया। एक सिपाही चीखा और देखते ही देखते रेत का ढेर बन गया। दूसरा एक साये में खींचा गया और गायब हो गया। एक एक करके सब खत्म हो गए। आखिर में बस आमुन-रा रह गया, बिल्कुल अकेला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चलता रहा, यहां तक कि वो अहराम के दिल तक पहुंच गया, जहां उसे पता चलने वाला था कि इस दुनिया को बचाने की असल कीमत क्या है। और वहां आखिरी कमरे में एक सुनहरी तोमार रोशनी दे रहा था। आमुन-रा ने उसे उठाया और उस पर लिखा था, जो कैद करेगा वो खुद कैद हो जाएगा। आमुन-रा इसी लम्हे समझ गया, इस लानत को रोकने के लिए एक कुर्बानी की जरूरत है। ठीक उसी वक्त बाहर शहर में जमीन फट गई और एक स्याह साया आसमान की तरफ बुलंद हुआ। आकरसेट वापस आ चुका था, लेकिन एराम के अंदर आमुन-रा ने वो तोमार पढ़ना शुरू कर दिया। एक तरफ आकरसेट का गजब था, दूसरी तरफ आमुन-रा की आवाज में छुपा यकीन। अंधेरा और रोशनी आपस में टकरा गए। आकरसेट दोबारा कैद हो गया, लेकिन इसकी कीमत आमुन-रा ने चुकाई। वो खुद रेत बन गया। कुर्बानी पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मिस्र बच चुका था, लेकिन उसे बचाने वाले का नाम तारीख से हमेशा के लिए मिट गया।
एक ऐसा हीरो जिसे भुला दिया गया ताकि दुनिया महफूज रह सके। आज भी जब लोग इन हरामों को देखते हैं तो पुराने लोग कहते हैं कि जब रात को तेज हवा चलती है तो रेत में एक सरगोशी सुनाई देती है। राज सिर्फ कैद नहीं किए जाते, वो इंतजार भी करते हैं।